लाइफ में जो भी होता है वो किसी न किसी रीज़न से होता है। उसी तरह से लाइफ में किसी भी व्यक्ति का आना जाना मिलना बिछड़ना किसी न किसी रीज़न से होता है। हेलो दोस्तों, मैं रुचिका अपने चैनल खैब्स स्पिरिचुअल जर्नी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइफ में आप जिन लोगों से भी मिलते हैं उनके साथ पिछले लाइफ का कोई ना कोई लेना देना होता है। एक्चुअली सच तो ये है कि ये लाइफ एक स्कूल है और वी केम हियर टू लर्न, लिव एंड ग्रो। आज मैं सबसे पहले बात करूँगी कार्मिक रिलेशन की। कार्मिक रिलेशन आपकी लाइफ में बहुत सारे आते हैं। ये टाइम टू टाइम आते हैं, लेसन सिखाते हैं और चले जाते हैं। कुछ कार्मिक रिलेशन आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम के लिए आते हैं और लेसन सिखाते हैं। जब आप उन लेसन को सीख जाते हैं तो ये आपकी लाइफ से चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप सेम टाइप के प्रॉब्लम में बार बार स्टक हो रहे हों और ये प्रॉब्लम आपको अलग अलग लोगों से मिल रही होती है। इट मीन्स कि वो सभी लोग आपके कार्मिक हैं और आपको कोई पर्टिकुलर लेसन देने आए हैं और आप जब तक उस लेसन को नहीं सीखोगे ये साइकिल चलती रहेगी। जैसे आप क्लास 4th में हो तो आप 5th में तभी जा सकते हो जब तक आप 4th पास नहीं करोगे। ये कार्मिक हमारी लाइफ में दो तरह से एंटर करते हैं। या तो शुरू से आपकी और उनकी प्रॉब्लम रहेगी या फिर शुरू में आपके और उनके बीच सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बट कुछ वक्त बाद ये रिलेशन बहुत टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक रिलेशन, नार्सिसिस्टिक रिलेशन या एब्यूजिव रिलेशन कार्मिक रिलेशन के अंदर ही आते हैं। जब कभी आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही है और एनर्जी ड्रेन हो रही है, बहुत परेशान हैं, इसका मतलब है कि आप किसी कार्मिक रिलेशन में फंसे हैं। कपल्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, बॉस, रिलेटिव्स, नेबर्स, बच्चे, पेरेंट्स, किसी भी रिश्ते में ये आपके साथ हो सकते हैं। सोलमेट्स। सोलमेट्स वैसे लोग जो हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं। ये एक हेल्दी रिलेशन होता है। ये बहुत स्वीट और सपोर्टिव होते हैं। सोलमेट्स सेम सोल ग्रुप के होते हैं। एक दूसरे के ग्रोथ में एक दूसरे का साथ देते हैं। छोटी छोटी नोकझोंक कभी हो सकती है, बट ओवरऑल बहुत प्योर रिलेशन होता है। ये रिलेशंस लॉन्ग लास्टिंग होती है। इनमें टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं होती है। साथ में हो या दूर, एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा बना रहता है। सपोज दो फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से दूर हैं, बट जब भी मिलेंगे प्यार से ही मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि इनकी क्वालिटीज़ सेम हो, इनकी क्वालिटीज़ डिफरेंट भी होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं और एक दूसरे की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत कंफर्टेबल रहते हैं एक दूसरे के साथ। सोलमेट्स बहुत क्लोज रिलेशन होता है, डीप रिलेशन होता है और अगर वो कपल्स होते हैं तो बहुत हैप्पी, डीप, केयरिंग रिलेशन होता है। पूरी लाइफ टाइम खुशी खुशी साथ रहते हैं। कपल्स, वर्क एरिया, रिलेटिव्स, नेबर्स, बच्चे, पेरेंट्स, कलीग्स, किसी भी रिलेशन में ये हो सकता है। कार्मिक रिलेशन और सोलमेट्स हमारी लाइफ में बहुत सारे होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स बहुत ही रेयर होते हैं। इट मीन्स कि जब एक ही सोल दो अलग अलग फिजिकल बॉडी में स्प्लिट होकर धरती पर आती है तो इन द फॉर्म ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, तो ये ट्विन फ्लेम्स होते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो मैस्कुलिन बॉडी में ही होंगे। मैस्कुलिन एनर्जी मैस्कुलिन या फेमिनिन बॉडी में भी हो सकते हैं। सिमिलरली फेमिनिन एनर्जी भी मैस्कुलिन बॉडी या फेमिनिन बॉडी में भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी सेम जेंडर के दो अलग अलग व्यक्ति में हो। ये सोल एक दूसरे के बगैर बहुत अधूरा महसूस करते हैं। ये हमेशा अपने अंदर कुछ कमी महसूस करते हैं और ये जब तक नहीं मिलते हैं कंप्लीट नहीं होते हैं। इनका रिलेशन बहुत इंटेंस, बहुत डीप होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ड्रीम पार्टनर
या ड्रीम जैसा आपने सोच रखा है उनके लिए कि आपका पार्टनर ऐसा हो, वो वैसे ही हो। उन दोनों के पर्सनैलिटी, उन दोनों के देखने में बहुत डिफरेंस होता है। इनके नियति में मिलना लिखा होता है, लेकिन इनके मर्जिंग यानी कि एक सोल बनने के प्रोसेस में इनको बहुत सारे काम खुद के ऊपर करने होते हैं। इनकी मर्जिंग एक लंबी प्रोसेस होती है और इसके बीच में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, जो मैं आपसे अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। ये बहुत प्योर सोल होते हैं और इनकी इंटेंसिटी, इनकी केमिस्ट्री बहुत पावरफुल, बहुत हाई होती है, जैसा पहले कभी किसी के साथ आपने फील नहीं किया हो। अगर डिवाइन की बात करें तो हमारे शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप, जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अलग अलग रूप में दिखाई देता है और एक होने पर कंप्लीट होते हैं, वो एक एग्जाम्पल है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जिसमें आपको खुद के ऊपर काम करना यानी इनर वर्क करना ज़रूरी होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत स्टेजेस होते हैं। खुद की सभी इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करना होता है और एक कंप्लीट प्योर सोल बनना होता है। सपोज़ आपके अंदर बहुत ईगो है, तो आपका पार्टनर ऐसे ईगो दिखाएगा कि आपका ईगो ट्रिगर होगा और आप अपने ईगो को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। इस रिलेशनशिप में जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती हैं, वो पहले अवेकन के रास्ते पे चलती हैं। उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इन शॉर्ट ऐसा होता है कि फेमिनिन एनर्जी पहले तो चेज़ करती हैं, बट वो जब अपनी जर्नी को समझ लेती हैं और अवेकनिंग के प्रोसेस पे चल देती हैं, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो अपने मैस्कुलिन एनर्जी को छोड़ देती हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि पर्टिकुलर पर्सन उनका है, तो वो जब भी आना होगा, जब डिवाइन विल होगी, तब वो आ जाएगा। जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे, जिस दिन आप इससे मुक्त हो जाएंगे या उसको चेज़ करना छोड़ देंगे, तो वो आपके पास आ जाएंगे। और ये तभी हो सकता है जब आप प्योर और रेगुलर तब करें, यानी इनर वर्क करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन आपका ट्विन है या नहीं, या आप किस रिलेशन में हैं, क्योंकि तीनों टाइप के रिलेशन में थोड़े थोड़े ही डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कार्मिक रिलेशन हो या सोलमेट्स हो या ट्विन रिलेशंस हो, इनमें कुछ कुछ ही डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं कि आप जिस रिलेशन में हैं वो कौन सा रिलेशन है और आप किसके साथ हैं, तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है आपको खुद के ऊपर काम करना, अपनी सारी इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करके कंप्लीट डिवाइन सरेंडर भाव में आना। तभी आप अपने रिलेशन या पर्सन को ट्रूली जान पाएंगे कि आप किस रिलेशन में हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, खुद पर रेगुलर काम कीजिए, प्रभु के शरण में जाइए, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम तत्सत।